हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी जैनब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी एक नई वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे मैं एक नई चीज़ें डिस्कस करूँगी कि अपने प्रपोजल को कैसे बेस्ट प्रपोजल बनना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो आपका प्रपोजल होता है वो आपकी पीएचडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके प्रपोजल के बेस पे ही आपका एडमिशन होता है। ओके, तो जैसे कि अगर आपको अपना एक एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे आपके प्रपोजल के बेस पे ही आपका एडमिशन होता है। क्योंकि जितना आपका प्रपोजल स्ट्रांग होगा, सुपरवाइजर को पसंद आएगा, यूनिवर्सिटी को पसंद आएगा, वो आपका एडमिशन वहां पे लेता है। ओके, सबसे पहले प्रपोजल जब भी किसी को भी प्रपोजल बनाना हो तो वो तीन की एलिमेंट को याद रखें। प्रपोजल का तीन जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है: व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ओके, व्हाट क्या है? व्हाट मतलब कि क्या क्या करना क्या चाहते हो। जैसे कि मैं एक साइकोलॉजी स्कॉलर हूँ और डेफिनेटली मैं अपनी कोई भी स्टडी करूंगी तो मैं साइकोलॉजिकल के परस्पेक्टिव से ही करूंगी। ओके, तो जैसे कि मैंने सोच लिया या मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड डू माई रिसर्च ऑन फूड एंड इमोशन। ओके, मैं फूड के बेस पे फूड के टेस्ट के फूड का जो टेस्ट है वो हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग या मेरे इमोशन पे वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे फूड एंड हमारा इमोशन इंटरलिंक है। ओके, तो मैं अपनी स्टडी करना चाहती हूँ फूड एंड इमोशन के बेस पे। ये है मेरा व्हाट, मैं ये करना चाहती हूँ। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया व्हाई। जो व्हाई होता है वो आपका लिटरेचर कवर करता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपकी जो रिसर्च होती है वो होती है आप किसी चीज को फिर से ढूंढ रहे हो या किसी चीज को कुछ वे तक ढूंढा गया है, आप उसमें फर्दर अपने नॉलेज को एड ऑन कर रहे हो। रिसर्च मतलब कंट्रीब्यूट करना, किसी स्टडी को आगे फॉरवर्ड करना होता है। आपका लिटरेचर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट सपोज मैं फूड एंड इमोशंस पे स्टडी करना चाहती हूँ तो मुझे पहले मेरे पास एक पूरा एक मैप होना चाहिए कि क्यों मैं ये चीज करना चाहती हूँ, इसके पीछे मेरा एक टारगेट क्या है। सपोज कि बहुत सी ऐसी स्टडी है जो ये शो करती है कि जैसे ही हम फास्ट फूड खाते हैं हमारा ग्लूटामेट, हमारा जो हार्मोन्स होता है बॉडी के, हमारे हार्मोन्स बढ़ते हैं एंड वो बहुत ही टेम्पररी बेस पे होते हैं। उसके बाद हमारा मूड सैड होने लगता है। तो वो जो चीजें होती है वो हार्मोन्स के बेस में होती है, बट कहीं ना कहीं वो चीज साइकोलॉजिकली भी बहुत इफेक्ट करती है। ओके, यूएस में बहुत सी ऐसी स्टडी होती है जहाँ पे ये बताया जाता है कि पिज्जा खाना या सारी चीजें खाना उनके लिए हेल्दी होता है, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो चीज हेल्दी नहीं होती है। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दाल रोटी चावल हेल्दी होता है। आप इसके बेस पे मैं अपना लिटरेचर वो करूंगी। सपोज हम बहुत सी जगह पे जाते हैं, वहां पे लिखा रहता है कि आप जो पहले की एक स्टडी थी, पहले ये बोले थे घर का खाना खाओ, और हम बाहर जाते थे तो कभी कभी ओकेशनली हम रेस्टोरेंट का खाना खाते थे। ठीक है, बट आप अब कहीं पे भी किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओ तो वहां पे बाहर लिखा होता है कि घर जैसा खाना, दादी माँ के हाथ का खाना। ये कैसे, क्या घर के और बाहर के खाने के बीच की जो एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी हमारी कि जो घर का खाना होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, न्यूट्रिशन होता है, बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता है, क्या ये आज का जो एक नया नोशन है, एक जो नया कंस्ट्रक्ट बन गया है कि बाहर भी आपको घर जैसा खाना मिल रहा है, क्या ये चीज हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं इसके बेस पे एक पूरा अपना एक लिटरेचर बनाऊंगी और फिर मैं अपने क्वेश्चन को प्रूव करूंगी कि ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ। ओके, ये सारी चीज जो मेरी वाई है वो सारी चीज मेरे लिटरेचर, मेरा जो क्वेश्चन है वो उसमें आएगा। एंड अब जो थर्ड आ गया वो आ गया हाउ। ओके, अब हाउ मतलब कि अब ये सारी चीजों को मैं करूंगी कैसे, ये होता है हमारी मेथोलॉजी का पार्ट। मेरा रिसर्च डिजाइन क्या होगा, मेरा टारगेट सैंपल क्या होगा, मैं कहाँ से बोलूंगी, मेरा स्टैटिकल एनालिसिस क्या होगा,
मैं किसके बेस पे अपनी रिसर्च को एनालिसिस करूंगी। ये होता है हाउ, मतलब कि कैसे करना है। सपोज कि मैंने फूड एंड इमोशन के बारे में कर लिया, तो जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया का फूड साउथ इंडिया के फूड से बहुत ही डिफरेंट है। तो डेफिनेटली मैं अब इसके बीच में रिसर्च करूंगी कि मैं कहाँ के फूड को ले रही हूँ। क्या मैं साउथ इंडिया के इडली सांबर डोसा पे स्टडी कर रही हूँ, या मैं नॉर्थ इंडिया के चिकन वेजिटेबल्स या यहाँ के मसाले पे स्टडी कर रही हूँ। अब ये मेथोलॉजी मैं डिसाइड करूंगी कि मेरा लोकेशन क्या होगा, मेरा सैंपल क्या होगा, मेरे सैंपल के पार्टिसिपेंट क्या होंगे। ये सारी चीजें मेरा हाउ कवर करेगा। ओके, सो एंड उसमें आपका रेफरेंस भी आएगा जो आपने अपने लिटरेचर में ऐड किया है। ठीक है, तो आपकी जो प्रपोजल है ना वो 3 इंपॉर्टेंट की को ही कवर करती है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इस बात को याद रखना। सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्रिएट करो, और स्पेशली अगर आप रिसर्च करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को देखो, क्या प्रॉब्लम है और किस चीज को पढ़ा जा सकता है, उस चीज को देखो, अपने सराउंडिंग को देखो, और उसके बाद उसके बेस पे रिसर्च करो, गूगल स्कॉलर पे सर्च करो, अपने 2 कीवर्ड रखो। ठीक है, उसके बेस पे सर्च करो और देखो, डेफिनेटली आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप एकदम क्लियर हो क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ये 3 चीजों में अपने आप को क्लियर रखो, डेफिनेटली आप हर जगह के इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रांग पब्लिकेशन की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस अपना एक अच्छा स्ट्रांग प्रपोजल लेके जाओ, आप कहीं पे भी अपना एडमिशन इजिली ले सकते हो। सो आई होप आपको ये मेरा डिस्कशन समझ में आया हो। डेफिनेटली जब आप फिर से अपना अगर प्रपोजल बनाने जाएंगे तो आप इस सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके, तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।